हेलो गाइस, तो आज फिर हाजिर हूँ एक और रहस्यमय कथा के साथ। ये कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और कथाएं सुनने के लिए अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा कि केदारनाथ का क्या रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए कथा की अंत तक बने रहें। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उत्तराखंड के हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बसा पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों भक्त यह कठिन यात्रा करके भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। हिमालय की ऊंचाई पर बचा यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3528 किलोमीटर ऊपर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, सामने बहती मंदाकिनी नदी और चारों तरफ शांति का वातावरण यह स्थान के लिए किसी सड़क से कम नहीं लगता। कहा जाता है यहाँ की हवा में भी भक्ति और अध्यात्म का एहसास होता है। तो चलिए बताते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों के मन को शांति नहीं थी। लाखों लोगों की मृत्यु का पाप उन्हें सताने लगा। पांडव सोचा यदि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है तो वह केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। इसलिए 500 भाई पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भगवान शिव की खोज के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने पांडवों से मिलने से बचने के लिए हिमालय की ओर चले गए। भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया। एक दिन पांडव हिमालय की घाटियों में घूम रहे थे, तभी भीम ने एक असामान्य बैल दिखाई दिया। भीम को लगा कि यह साधारण बैल नहीं हो सकता। भीम ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया और उस बैल को पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक वो बैल जमीन में समाने लगा और भीम ने उसकी पूंछ और पीठ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह धरती में समा गया। कहा जाता है बैल की पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई और वही आज ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजी जाती है। कथा के अनुसार भगवान शिव के बैल रूप के अलग अलग अंग हिमालय के अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए, और इनको पंच केदार कहा जाता है। जैसे पीठ केदारनाथ टेम्पल के रूप में, भुजाएं टंगनाथ टेम्पल के रूप में, मुख रुद्रनाथ टेम्पल के रूप में, नाभि मध्यमेश्वर टेम्पल के रूप में और जटा कल्पेश्वर टेम्पल के रूप में प्रसिद्ध हुए। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर मंदिर बनवाए और भगवान शिव की पूजा की। समय के साथ यह मंदिर कई बार टूटा और बनता गया। 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शामिल किया। उन्होंने भी 4 धाम की यात्रा को प्रसिद्ध बनाया। कहा जाता है यदि आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास ही समाधि ली थी। साल 2013 में फिर से भयंकर बाढ़ आई। मंदाकिनी नदी उफान पर थी। भारी बारिश और ग्लेशियर टूटने से पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया। सैकड़ों घर और इमारतें बह गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव का चमत्कार था, जिससे मंदिर की रक्षा हुई। आज केदारनाथ भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हर साल लाखों लोग कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। भक्त 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भगवान शिव के दर्शन करते हैं। जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आगे एक और ऐसी कथाओं को लेकर। तब तक लिए हर हर महादेव और राम राम। तो एक बार आप केदारनाथ जाके उधर ज़रूर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का दर्शन ज़रूर करें और आप बताएं कि आपकी यात्रा कैसी रही। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी कथा ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए मिलते हैं आगे और ही ऐसी कथाओं को लेकर। तब तक के लिए आप सबको राम राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।